बड़ी खबर, 25 पॉजिटिव केस मिले हैं। तो ये ताबड़तोड़ जो इजाफा संख्या में हो रहा है कोरोना पॉजिटिव में, 25 का आंकड़ा और जुड़ गया। राजधानी लखनऊ में अब कुछ इस तरह के मामले जो सामने आए, 188 सैंपल भेजे गए थे जिनमें से 25 पॉजिटिव आए हैं, तो आंकड़ा 100 तक पहुंच गया है। और कल ही राज्य में रिकॉर्ड 102 मरीज सामने आए थे, जिसमें 31 लखनऊ के थे, पॉजिटिव केस मिले थे। 25 में से 23 सदर और 2 केस नजीराबाद के। तो सदर वो इलाका है जिसे पूरी तरह से सील किया गया था, हॉटस्पॉट है, तो बुरा हाल है इन इलाकों का। लखनऊ के सीएमओ ने कहा है कि कुल 100 केस अब तक राजधानी में हो चुके हैं। तो आंकड़ा जो लगातार बढ़ता जा रहा है और 25 नए और मामले सामने आए हैं राजधानी लखनऊ में, जिसने यहां शतक लगा दिया है जो कोरोना पॉजिटिव है उनके आंकड़ों में। और कल भी 31 मामले जब एक साथ आए थे तो उससे भी हड़कंप मच गया था। तो इसमें सदर बाजार, वो इलाका जिसे बहुत पहले सील कर दिया गया था, वहां से मामले सामने आए हैं 23 मामले, और इसके अलावा 2 मामले अलग अलग जगह से सामने आए हैं। तो फिलहाल अब और ज्यादा सतर्कता बरती जा रही। 23 केस सदर इलाके के, 2 केस नजीराबाद इलाके के हैं और आंकड़ा इस तरह से राजधानी लखनऊ का 100 पहुंच गया है। तो अब ये जो आंकड़े हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, पॉजिटिव आ रही हैं और बड़ी तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं। इसी बात का डर था कहीं ना कहीं, जो जमात से लौटे हुए लोग खुद ना तो सामने आ रहे हैं, ना ही कोई अगर उनके पास पहुंच रहा, उन्हें किसी तरह का अलाउ कर रहे हैं। पथराव, पत्थरबाजी, वो सब हमने देखा। तो ये उसका नतीजा है जब आंकड़ों के तौर पर सामने आ रहा है। बड़ी खबर एक साथ फिर आज 25 पॉजिटिव मामले राजधानी लखनऊ से सामने आए हैं। 23 मामले सदर बाजार इलाके के हैं, जबकि 2 मामले नजीराबाद के हैं। तो बहुत तेजी से अब आंकड़ा ऊपर चढ़ने लगा है। तो राजधानी में इस तरह से अब अगर हम कुल संख्याओं की बात करें तो ये 100 तक पहुंच गया बहुत तेजी से। पिछले 2 दिन में देखिए आप कितनी तेजी से आंकड़ा बढ़ा। 31 प्लस आप 25 कर लीजिए। तो अब तक जो कोशिशें हो रही थी कोरोना को रोकने की, कामयाब भी हो रही थी, लेकिन अब ये मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं क्योंकि लोग खुद सामने नहीं आ रहे हैं जो कोरोना पॉजिटिव है या किसी भी तरह का कोई अंदेशा है कोरोना का होने का। तो इसलिए उन्होंने अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी अब मुसीबत में डाल दिया है। और राजधानी लखनऊ, जहां मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है पिछले कुछ दिन में, और आज ये आंकड़ा 100 को छू गया है। 88 सैंपल जांच किए गए थे जिसमें से 25 पॉजिटिव आए हैं। और हमारे सहयोगी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं अलाउद्दीन। तो बहुत तेजी आ गई 1-2 दिन में, पूरे सीधे शतक पर। बिल्कुल, जो सबसे बड़ा हॉटस्पॉट क्षेत्र था सदर का इलाका, वहां पर 188 सैंपल गए थे। हालांकि ये सैंपल परसों ही कलेक्ट किए गए थे। उम्मीद की जा रही थी कल देर शाम तक इसके नतीजे आ जाएंगे, क्योंकि केजीएमयू की लैब में कई जिलों से सैंपल पड़े हुए थे। तो आज शाम में इन सब लैब का रिजल्ट आया है। इसमें से 25 पॉजिटिव लोग पाए गए हैं। 2 लोगों का संबंध लखनऊ का नजीराबाद इलाका है, कैसरबाग में, वहां से संबंध है। बल्कि 23 जो लोग हैं वो सदर से उनका संबंध है। ये तमाम लोग उन्हीं लोगों के संपर्क में आए थे जो एक सहारनपुर से शुरुआती दौर में लखनऊ में जो 12 लोग जमात से जुड़े हुए पॉजिटिव आए थे, उन्हीं लोगों के संपर्क में आने के बाद ये तमाम लोग जो है पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि ये लोग जो है जमात में निजामुद्दीन के शामिल नहीं हुए थे, लेकिन जो जमाती आए थे 12, उन्हीं से संपर्क में आने के बाद ये पॉजिटिव। तो अब आप मान सकते हैं जो हॉट स्पॉट सबसे बड़ा इलाका लखनऊ का था, वहां पर तादाद अब 100 की पहुंच गई है। और हालांकि अभी इस पूरे इलाके में स्पॉट सैंपलिंग अभी भी ली जा रही है और अभी भी कुछ नतीजे जो है पॉजिटिव आ सकते हैं। जैसा कि सीएमओ लखनऊ जो है उन्होंने न्यूज 18 से साझा किया तमाम जानकारी कि कल भी इस तरह की जानकारी मिल सकती है। कुछ चौंकाने वाले नतीजे राजधानी लखनऊ में और आ सकते हैं। अगर ये नतीजे बढ़ते हैं तो शायद इस पूरे इलाके को जो है 3 किलोमीटर का जो रेडियस है वो शायद सील करने की प्रक्रिया चलेगी। और उत्तर प्रदेश में पहली ऐसी जगह हो जाएगी जहां पर इतने बड़े इलाके को सील करने की जरूरत पड़े। बिल्कुल अलाउद्दीन, यही समझाने की कोशिश हो रही है जो आप भी बता रहे कि सब जमाती नहीं, लेकिन ये जमातियों के संपर्क में आए थे। तो ये अब भी समझ जाए, अगर कोई छिपे हैं या पुलिस पर, डॉक्टर्स पर हमला कर रहे हैं, देखिए आपकी वजह से आपके अपने अजीज इस तरह मुश्किल में फंस गए हैं, तो अब मामला 100 के पार पहुंच गया है। तो अलाउद्दीन, क्योंकि हॉटस्पॉट पहले ही लखनऊ में काफी बनाए गए, सदर बाजार इलाका काफी पहले से पूरी तरह सील था, तो अब यहां क्या जो सैंपलिंग हो रही है उसमें कुछ और तेजी लाई जाएगी क्या?
जी हाँ, बिल्कुल बहुत तेजी लाई गई है और शायद इसी का नतीजा है कि लगातार मरीज मिल रहे हैं। आप ये समझिए कि कम से कम 100 के करीब स्वास्थ्य कर्मी और नगर निगम के जुड़े लोग, जिला प्रशासन के लोग इस पूरी सैंपलिंग के काम में लगे हुए। इवन आज डीसीपी से लेकर के और जो है पुलिस कमिश्नर तक इस इलाके में और जिलाधिकारी भी इस इलाके में उतरे थे, क्योंकि शिकायतें आ रही थी कि लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। जब इस बात का ऐलान किया गया है कि अगर लोग घरों से अपने नहीं निकलेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाइयां शुरू की जाएंगी, उसके बाद ही सैंपलिंग ज्यादा हो पाई है। और जैसा कि प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने भी आज की प्रेस वार्ता में साफ किया है कि रैंडम जो है सैंपलिंग का सिलसिला लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है। 150 रैंडम जो है जांचें की गई सबसे पहले आगरा में, और रैंडम चेकिंग अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी कल होने की उम्मीद है। तो इसीलिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मान रहे हैं। तो यही वो आंकड़े हैं जो डरा रहे हैं और यही अंदेशा था हालात का। तो अब ये जो लोग छिप रहे हैं उनको तय करना है। देखिए, आखिरकार अस्पताल तो जाना ही है, या जब स्थिति थोड़ी संभलने वाली है या आपके आसपास के लोग हैं स्वस्थ है तब जाना है, या फिर इस जब आप कई और लोगों को इन्फेक्टेड कर देंगे तब जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया अलाउद्दीन आपका। तो आंकड़ा जो एक बार फिर राजधानी में बहुत तेजी से बढ़ा और पहुंच गया है 100 पे।